students, today we will read lesson number 6 what people do. ठीक है, of your EVST. what people do का मतलब है कि लोग क्या काम करते हैं. जो लोग मतलब जो भी कोई बंदा जो जैसा भी काम करता है वो उसका क्या हो जाता है, ऑक्यूपेशन. ठीक है, आप देखिए हम आगे पढ़ेंगे इसी बारे में. आप देखिए एक पिक्चर देखिए, दिस इज़ बिनीज फादर. ये बिनी के फादर हैं. बिनीज फादर इज़ ए फायरमैन. ठीक है, देखो ये आग जो फायर लगी हुई है इसको क्या कर रहे हैं, पुट आउट कर रहे हैं ना, इसको बुझा रहे हैं, तो ये फायरमैन है. अब देखिए हम लेसन रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पहले इधर लिखा हुआ है आवर ऑक्यूपेशन. ठीक है, वी ऑल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. हम सभी अलग अलग तरह का काम करते हैं. ठीक है, द वर्क वी डू अर्न अस मनी टू मेक अ लिविंग. वो काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं. द वर्क डन टू अर्न ए लिविंग इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. देखो इसमें फ़र्क है. एक बात तो है कि हम सभी अलग अलग टाइप का काम करते हैं और जो काम जिस काम के बदले में हमें पैसा मिलता है, टू मेक अ लिविंग, जिंदा रहने के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने रहन सहन के लिए हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ताकि हम उससे वो ख़रीद पाएँ, तो वो काम. ठीक है, उस काम वैसा काम और जिसके बदले में पैसा मिलता है, और वो पैसा क्या काम आता है, हमारे रहन सहन पे खर्च करने के लिए. द वर्क डन टू अर्न अ लिविंग इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. और वो काम जो कि लिविंग, जीविका कमाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय. ठीक है, ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय. लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस ऑक्यूपेशन पीपल डू. अब देखते हैं अलग अलग टाइप के लोग किस टाइप के ऑक्यूपेशन काम करते हैं और क्या क्या काम है. वी ऑल एस्पायर टू बिकम सक्सेसफुल व्हेन वी ग्रो अप. हम सभी, एस्पायर का मतलब होता है इच्छा. हम सभी की इच्छा होता है सक्सेसफुल, सफल, कि हम जब बड़े हों तो हम एक सफल बने, सक्सेसफुल बने. वट वी वॉन्ट टू बिकम व्हेन वी ग्रो अप इज़ कॉल्ड एन एम्बिशन. जो हम बड़े होके बनना चाहते हैं वो क्या कहलाता है, हमारी एम्बिशन, हमारी इच्छा. फॉर दिस, उस इच्छा को पूरी करने के लिए वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं. वी स्टडी, हम पढ़ते हैं. एंड वी गेट ट्रेंड, और हम उसके लिए ट्रेंड होते हैं, हम उसके लिए अभ्यास करते हैं. एंड देन फुलफिल अवर एम्बिशन, और हमारी एम्बिशन, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं. द ऑक्यूपेशन डैट वी डू आफ्टर स्टडिंग एंड गेटिंग ट्रेंड आल्सो इज़ आल्सो कॉल्ड अवर प्रोफेशन. वो ऑक्यूपेशन, वो काम जो हम पढ़ाई के बाद या अपने अभ्यास के बाद, अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद करते हैं, वो कहलाता है हमारा प्रोफेशन. प्रोफेशन का मतलब भी यहाँ पे व्यवसाय से ही है कि हम क्या काम करते हैं. ठीक है, पीपल हु आर ट्रेन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स. जो लोग को स्पेशल किसी खास काम के लिए ट्रेंड किया जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा है वो पुलिस की आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसी हिसाब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. तो एक पर्टिकुलर हो गया, मान लीजिए डॉक्टर है तो डॉक्टर की ट्रेनिंग उसी हिसाब से उसकी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है. तो वो एक पर्टिकुलर होता है, खास. जब एक खास काम के लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो कहलाते हैं प्रोफेशनल्स, कि जैसे डॉक्टर है या टीचर है या पुलिसमैन है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अलग अलग बात जो भी इनके ऑक्यूपेशंस होते हैं. टीचर, अ टीचर टीचेज अस इन स्कूल, अ प्रोफेसर टीचेज इन कॉलेज. अ टीचर और अ प्रोफेसर शुड बी वेल रीड देमसेल्व्स टू रीच अदर. दे शुड नो देयर सब्जेक्ट वेल टू पास द नॉलेज टू देयर स्टूडेंट. फॉर दिस दे गेट ट्रेंड एंड स्टडी हार्ड. ठीक है, देखिए जो टीचर हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, और टीचर हो या प्रोफेसर हो उनको अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले अपना सब्जेक्ट खुद भी तैयार करना पड़ता है. ठीक है, इसके लिए दो दे गेट ट्रेंड, उनको ट्रेंड होना पड़ता है, और स्टडी हार्ड, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, इंजीनियर देखिए पिक्चर भी आपको इंजीनियर की इधर दिखाई दे रही है. एन इंजीनियर बिल्ड्स आवर हाउस फॉर अस. इंजीनियर हमारे लिए हमारा घर बनाते हैं. वन हैज़ टू स्टडी वेरी हार्ड टू बिकम एन इंजीनियर. एक इंजीनियर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अ गुड इंजीनियर विल आल्सो बी एबल टू वर्क द गवर्नमेंट टू बिल्ड रोड. एक अच्छा इंजीनियर एक अपना आल्सो बी एबल टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए काम करने के लिए एबल हो जाता है टू बिल्ड रोड. जो जगह जगह रोड बनते हैं, फ्लाई ओवर बनते हैं, फ्लाई ओवर, पुल, ब्रिज, पुल.
तो उनका सबसे पहले हमें पूरा उसका मैप तैयार करना पड़ता है कि हमें कितना लंबा बनेगा, क्या मटेरियल लगेगा, रोड में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कैसे कहाँ से रोड मोड़ना है, क्या करना है, तो वो सब प्लानिंग कौन करता है? इंजीनियर। नेक्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल, सिक होता है बीमार, बीमार लोगों को ट्रीट इलाज करता है। ही क्योर्स देम ऑफ डिजीज एंड इलनेस, क्योर्स इलाज करना, डिजीज बीमारियाँ, इलनेस भी बीमारी, बीमारियों से उनका इलाज करता है। डॉक्टर ट्रेन वेरी हार्ड टू बिकम वन, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ही हैज़ टू क्लियर मैनी एग्ज़ाम, उनको बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं बिफोर बीइंग सर्टिफाइड एज अ डॉक्टर, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलने से पहले उनको बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है। पुलिसमैन, वन हैज़ टू क्लियर एन एग्ज़ाम एंड ए फिजिकल टेस्ट टू सर्व द कंट्री एज ए पुलिसमैन। वन हैज़ टू क्लियर कि जब कोई बंदा, जब कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे पुलिसमैन बनना है, तो उसे भी एक एग्ज़ाम और फिज़िकल टेस्ट, उनका फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है उनको किसी भी थेफ्ट, मतलब कोई भी अगर थीफ है, चोर है, उसके पीछे भागना पड़े, हो सकता है बड़ी बड़ी दीवारें भी लांघनी पड़े, कूदना पड़े, तो उनका एक फ़िज़िकल टेस्ट होना भी ज़रूरी है। जो पुलिसमैन होता है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। अ पुलिसमैन हेल्प अस टू नैब थीफ, नैब होता है पकड़ना, पुलिसमैन थीव्स चोरों को पकड़ने में मदद करते हैं। दे आर ट्रेन टू हैंडल क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स होते हैं अपराधी, अपराधियों को हैंडल करने के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि उनसे मतलब उनको उनसे सच बात कैसे निकलवाई जाए, कैसे उनको पकड़ना है, कैसे उनकी सारी ट्रिक को समझना है। एंड आल्सो गिवन ट्रेनिंग टू यूज़ गन, और पुलिसमैन गन भी यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अब आया इसके बाद फायरमैन। फायरमैन इज़ ए वेल ट्रेंड पर्सनल हु knows how to handle emergency situations like a fire breakout. They are trained rigorously for this their service. He help us put out the fire and rescue people. ठीक है। इसमें देखिए एक फायरमैन को ये इस बात के लिए अच्छी तरह ट्रेंड होना पड़ता है कि अगर कहीं इमरजेंसी है, अगर कहीं आग लग गई है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बड़े बड़े शहरों में सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो उनको उतनी ऊपर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग देना, उसको बुझाना, या जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाना, इन सब बातों के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और वो क्या करते हैं, वो अपना काम बहुत सख्ती के साथ स्ट्रिक्टली करते हैं, रिगोरसली, सख्ती के साथ, मतलब स्ट्रिक्टली करते हैं। ही हेल्प अस टू पुट आउट अ फायर, वो आग को बुझाने में मदद करते हैं। एंड रेस्क्यू, रेस्क्यू क्या होता है? बचाना, लोगों को बचाते हैं। फैशन डिज़ाइनर, आजकल क्या होता है 12th के बाद कई गर्ल्स होती हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी करती हैं, उसमें उनको अलग अलग तरह के अपने आउटफिट्स बनाती हैं वो। ठीक है। तो ए पर्सन टेक्स अप अ कोर्स ऑन फैशन डिज़ाइनिंग टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, एक बंदा टेक्स अप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए करता है। ही और शी हैज़ टू हैव नॉलेज अबाउट मटेरियल यूज टू मेक क्लॉथ, कलर्स, उन्हें क्या होता है कि कौन सा कलर, कैसे कैसे अलग कलर्स की कॉम्बिनेशन से नया कलर बनता है, और कौन सा कलर कौन से वेदर के लिए अच्छा होता है, कौन सी ड्रेस पे सूट करेगा, कौन सी आउटफिट पे ठीक रहेगा, वो सब उन्हें उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है, उनको उनकी नॉलेज करनी पड़ती है। इसके बाद आया सोल्जर। सोल्जर सर्व्स इन आर्मी, सोल्जर आर्मी में होते हैं। ही इज ट्रेन टू लिव इन हार्श वेदर कंडीशन, उनको किस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हार्श वेदर, बहुत जो ख़राब मौसम होता है उसमें भी वो अपना काम कर सकें। ही प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम एनिमी, एनिमी दुश्मन, दुश्मनों से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। सम पीपल डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल इन आवर कंट्री, कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं, अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं मिलता। मैनी ऑफ देम डू नॉट हैव द मीन्स टू गेट ट्रेंड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, कुछ ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं होते कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो ट्रेनिंग ले सके, क्योंकि काफ़ी इसका महंगा होता है, और ये, या कोई फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता है तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। दे डू जॉब्स विच डू नॉट नीड स्कूलिंग और ट्रेनिंग, फिर वो ऐसी जॉब करते हैं जिसके लिए किसी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती।
सम ऑफ देयर सर्विसेज आर नीडेड बाय अस एवरी सिंगल डे। ऐसी सर्विसेज कुछ ऐसी होते हैं जिनकी सर्विस हम हर रोज़ लेते हैं। अब वो देखिए वो कौन कौन है। सबसे पहले हाउस हेल्प। ए हाउस हेल्प इज़ वन हु कम्स टू हेल्प योर मदर इन डूइंग द हाउस कोर्स। He or she cooks and clean the house. She might wash the clothes. Some house helper live with us, but some come in the morning, do their work and leave. क्या होता है देखो इसमें, जैसे आप सबको पता है कि आपके घर पे मम्मा है, पापा है, लेकिन कई बार आपके घर पे कई बच्चों के घरों पे मेड आती है, ठीक है ना, सफाई वाली आंटी आती हैं जो हमारे क्या करती है, बर्तन भी क्लीन करती हैं और हमारी मॉपिंग का भी, क्लीनिंग का भी काम करती हैं, डस्टिंग का भी करती हैं। तो वो है हाउस हेल्प। ऐसे लोगों की सेवाएं हम रोज़ लेते हैं। वो डेली आती हैं और डेली अपना काम करके चली जाती हैं। कई घरों में वो खाना भी बनाती हैं, बनाने में हेल्प भी कर देती है। कई घरों में वो कपड़े भी वॉश करवा देती हैं। कई घरों में तो ऐसा होता है कि वो सुबह आए और फिर अपना काम पूरा करके चले गए, और कई ऐसे होते हैं जो उनके घर पे रहते ही हैं लेकिन उनके वो घर के काम में उनकी हेल्प कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यूज़पेपर बॉय। न्यूज़पेपर आर डिलीवर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग एट आवर डोर स्टेप्स। इफ आवर हाउस इज ऑन अपर फ्लोर ही रोल्स द न्यूज़पेपर एंड थ्रोज इट ऑन टू द आवर बालकनी। अब जो न्यूज़पेपर बॉय होता है वो क्या करता है, वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर डिलीवर करता है डोर टू डोर, हर घर में जाके वो न्यूज़पेपर देता है। वो अगर मान लीजिए कोई ऊपर वाली बिल्डिंग में रह रहा है तो वो न्यूज़पेपर का रोल बना के और ऊपर उसको थ्रो कर देता है बालकनी में, ठीक है। उसके बाद है मिल्कमैन। मिल्कमैन दूध वाला। अ मिल्कमैन डिलीवर मिल्क टू आवर हाउस एवरी मॉर्निंग। हर सुबह हमारे मिल्कमैन भी मिल्क डिलीवर करने के लिए आता है। He either brings milk in packet or in large containers from which he gives us the amount we want. या तो वो पैकेट्स में मिल्क लेके आता है या फिर कंटेनर्स। देखिए इस दूध वाले के पास देखिए कंटेनर है एक बड़ा सारा, या फिर वो कंटेनर लेके आता है, उसमें से वो उतना ही दूध निकाल के हमें दे देता है जितना हमें चाहिए होता है, ठीक है। एक है गार्बेज कलेक्टर। आजकल देखो भिवानी में भी आपने देखा होगा कि गार्बेज कलेक्टर, कूड़े की गाड़ी आती है तो उसमें सब लोग अपना अपना कूड़ा डाल देते हैं, तो वो गार्बेज कलेक्टर है। गार्बेज कलेक्टर इज़ वन हु कम्स डोर टू डोर टू कलेक्ट द गार्बेज एवरी डे। ही टेक्स द डस्टबिन एंड एम्पटी इन हिज कार्ट। वो क्या करता है, घर घर जाके कूड़ा इकट्ठा करता है, डस्टबिन उठाता है और अपनी गाड़ी में खाली कर देता है। तो ये देखो ये कितना बड़ा काम होता है गार्बेज कलेक्टर का, कि अगर मान लो ये बिल्कुल ही नहीं आए तो सब लोग अपनी गंदगी, अपने घर का कूड़ा एक जगह फेंकने लग जाएंगे और कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो पूरे शहर की सफाई का कितना बड़ा काम करते हैं ये लोग। ग्रोसर। अ ग्रोसर इज़ द वन हु सेल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल। ग्रोसर वो है जो फ्रूट और वेजिटेबल बेचता है। वी बाय फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम हिम एवरी डे। हम उससे हर रोज़ ताज़ा सब्जियां खरीदते हैं। सम पीपल लर्न द स्किल ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब फ्रॉम देयर पेरेंट और फ्रेंड। दे डू नॉट गेट ए प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द जॉब द डे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके मान लो जो आपके दादाजी काम कर रहे थे फिर वो आपके पापा ने किया वो आप करोगे, तो उसके लिए किसी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद है टेलर। टेलर क्या होता है, वी गो टू टेलर टू स्टिच, कपड़े सिलता है। देखो उसके नीचे ना बराबर एक एक पिक्चर भी बनाई हुई है। टेलर स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। कारपेंटर जो हमारा फर्नीचर बनाते हैं, टेबल चेयर डोर वगैरह, विंडो फ्रेम। ये देखिए इधर आपको ये नज़र भी आ रही होगी, ये वाली पिक्चर, ये कारपेंटर है। उसके बाद है फार्मर। फार्मर टिल्स हिज फील्ड सो सीड्स टू ग्रो क्रॉप्स फॉर अस। फार्मर क्या करते हैं, हमारे लिए बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। थर्ड नंबर की जो पिक्चर है वो फार्मर की है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपको दिख रहा है इधर कोबलर। कोबलर दिख रहा है ना, ये कोबलर क्या करता है, कोबलर रिपेंट्स अवर वोर्न आउट। वोर्न आउट क्या होता है, फटे हुए शूज़, ठीक है, फटे हुए जूतों को ठीक करता है। और ही आल्सो स्टिचेस द ब्रोकन जिप ऑफ बैग्स। जो हमारे बैग की जिप चेन टूट जाती है, जिप टूट जाते हैं तो वो भी ठीक करते हैं। इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स और फॉल्टी वायर्स। हमारे जो ख़राब वायर्स हैं उनको, प्लग को, स्विचेस को ठीक करता है। ये देखिए इधर आपको इलेक्ट्रीशियन नज़र आ रहा है। इसके बाद है ये प्लम्बर। प्लम्बर का क्या काम होता है, अ प्लम्बर रिपेयर्स आवर लीकिंग टैप्स। जो हमारी टैप लीक करती रहती है, जिसमें बूंद बूंद पानी टपकता रहता है या पाइप ऐसा होता है, तो वो उनको क्या करता है, ही आल्सो क्लियर्स द पाइप व्हेन देयर इज़ ए ब्लॉकेज। वो उनको चेंज कर देता है और जब कोई पाइप में रुकावट होती है तो उसको भी ठीक कर देता है, चेंज कर देता है।
Every service provided by every person is important for us. Can you imagine how difficult our day would be if any people stop doing what they do? We should respect people of all profession. We should treat them equally. देखो इसमें सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात बोली है कि हर बंदा एवरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एवरी पर्सन, जो भी बंदा जो भी काम करता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो सब ये काम कर रहे हैं अगर ये अपना काम करना बंद कर दें तो दूसरों का क्या होगा? मान लीजिए कोई कोबलर हो ही ना तो क्या करेंगे, या प्लम्बर नहीं हो या फार्मर नहीं हो तो कहाँ से फसलें आएंगी, कारपेंटर नहीं हो तो वुडन का वर्क कौन करेगा, टेलर नहीं हो तो कौन स्टिच करेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर ये सोच रहे होंगे ना कि हम रेडीमेड ले लेंगे, तो जो रेडीमेड बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज में टेलर ही स्टिच करते हैं। तो फिर है ना, वो टेलर भी स्टिच करते हैं उसको, और वो टेलर ही नहीं होंगे तो कैसे होगा? तो यही बात है बेटा कि हमें सब प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हम उनको इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसकी एक्सरसाइज देखिए एक बार, फिलअप्स बता रही हूँ पहले। द वर्क डन टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड एन, वो काम जो लिविंग मैंने बताया था जीविका का मतलब होता है रहन सहन, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो काम करा जाता है, जो पैसा कमाया जाता है वो कहलाता है ऑक्यूपेशन। मान लीजिए कोई ऐसा काम जिसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है और उस पैसे से हम अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, तो वो है ऑक्यूपेशन। ठीक है, OCCUPATION। ठीक है। वट वी वांट टू बिकम व्हेन वी ग्रो अप इज कॉल्ड एन एम्बिशन। जो हम बड़ा होकर बनना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? एम्बिशन मतलब इच्छा। द ऑक्यूपेशन दैट वी डू आफ्टर स्टडिंग एंड गेटिंग ट्रेंड इज आल्सो कॉल्ड आवर प्रोफेशन। वो ऑक्यूपेशन जो हम स्टडी के बाद करते हैं या ट्रेनिंग लेने के बाद करते हैं उसे कहलाते हैं प्रोफेशन। PROFESSION। People who are trained to carry out a particular profession are called professionals। जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग लेते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल्स। ALS और लग जाएगा इसमें, PROFESSIONALS। ए प्रोफेसर टीचेज, प्रोफेसर कहाँ टीच करते हैं? कॉलेज में। अब देखिए ट्रू फॉल्स। एन इंजीनियर रिपेयर्स अवर वोर्न आउट शूज। इंजीनियर हमारे फटे हुए जूते ठीक करते हैं? नहीं, फॉल्स। ए पर्सन टेक्स अप ए कोर्स ऑन फैशन डिज़ाइन टू बिकम ए फैशन डिज़ाइनर। अगर किसी को फैशन डिज़ाइनर बनना है तो वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करता है। ट्रू। अ फायरमैन इज़ वेल ट्रेंड पर्सन हु नोज हाउ टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन लाइक ए फायर ब्रेकआउट। ए फायरमैन को अच्छी तरह इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि उसे अगर कहीं भी कोई आग लग जाती है तो वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। ट्रू। अ सोल्जर सर्व इन द आर्मी। सोल्जर जो है आर्मी में काम करते हैं। ट्रू। अ कोबलर रिपेयर अवर लीकिंग टैप। कोबलर क्या होता है? हमारी लीकिंग टैप, जो हमारी टैप्स है, नल है जो हमारी लीक कर रही है उनको ठीक करते हैं? नहीं, फॉल्स। कोबलर तो हमारे क्या करते हैं? मेंस अवर शूज़, हमारे लिए जूते बनाता है। ठीक है। ओके बाय बेटा, आप इसे ध्यान से सुनना और समझना। बाय बाय।